हाँ जी, लेक्चर नंबर 9 बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, तो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक मशीन अकाउंट बनाना है। कब कब का? 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023। बोले तो 21-22 का एंड 22-23 का। बोले तो 2 साल का मुझे इस क्वेश्चन में मशीन अकाउंट मेंटेन करना है, बनाना है। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कहता 1 मई को मैंने एक मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, और 1 मई उसी टाइम उस मशीन को इंस्टॉल करने के ऊपर मैंने थोड़े बहुत एक्सपेंसेस कर दिए 5,000 रुपए के। अब याद रखना पूरे चैप्टर में एक चीज़ कि अगर मैं कोई भी मशीन परचेज करता हूँ और परचेज के टाइम पे ही कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस या कोई भी एक्सपेंसेस पे करता हूँ, तो उन दोनों का टोटल कर दो तो मेरे लिए ये मशीन 55,000 की पड़ेगी, याद रखना। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको करके दिखाऊं तो क्या होता है कि कई बच्चे इसकी एंट्री पता क्या कर देते हैं? कई बच्चे इसकी एंट्री कर देते हैं मशीन अकाउंट डेबिट 50,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 55,000। तो राजू ये वाली जर्नल एंट्री जो ना ये गलत है, याद रखना ये गलत एंट्री है। इसकी सही एंट्री पता क्या है? इसकी सही एंट्री होएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज 55,000 रुपीज। तो मशीन अगर मैं कोई भी परचेज करूंगा और परचेज करते टाइम कोई भी एक्सपेंस करता हूं, तो उस एक्सपेंस को मशीन की वैल्यू में ऐड कर देते होते हैं। ये बात ध्यान में रहे, ठीक है? ऐसा क्यों करते हैं राजे? जब हम जर्नल चैप्टर कर रहे थे हमने वहां पे बहुत इसके ऊपर डीप डिस्कशन करी हुई है। तो अगर आपको ये जानना कि सर ऐसा क्यों है, तो उसके लिए मैं आपको उस जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा। बट अभी के लिए आप इतनी बात समझ लो कि अगर आप कोई भी मशीन परचेज कर रहे हो और उसी टाइम उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंस कर रहे हो, तो आपके लिए वो मशीन 55,000 की है। ठीक हो गया? चलिए, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 1 अक्टूबर को मैंने एक और मशीन खरीदी 30,000 की। ये भी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में आ गया कि 2,000 रुपए के मैंने एनुअल मेंटेनेंस कोई और खर्चा करा 2,000 रुपए का। तो रजत क्या इस 2,000 रुपए की एंट्री भी क्या होनी चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। सर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश क्या बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्योंकि यहाँ पे इस 5,000 की एंट्री मैंने करी तो है मशीन टू कैश। 50,000 की एंट्री क्या होती है? मशीन टू कैश। और इस 5,000 की एंट्री भी तो सर ने मशीन टू कैश ही करा है, तभी तो मशीन टू कैश में मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में 55,000 है। क्या इसकी एंट्री भी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होगी? माई आंसर इज बिग नो। तो ये वो एक्सपेंस है जो मैं डेली अपनी रूटीन में करता हूँ। ये कोई एक्सपेंस मशीन की इंस्टॉलेशन के टाइम पे नहीं हुआ, या कोई नई मशीन खरीद रहा हूँ उसके ऊपर एक्सपेंस नहीं हुआ। ये मेरे नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। तो इस एक्सपेंसेस की जो जनरल एंट्री रहेगी वो रहेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या फिर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ध्यान रहे, अब आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 2 तरह के एक्सपेंसेस हैं। एक एक्सपेंस तो वो है जब मैंने कोई मशीन खरीदी और उस टाइम का खर्चा है। एक एक्सपेंस वो है जो मेरे नॉर्मल एक्सपेंस है, डेली रूटीन का एक्सपेंस है। तो इस एक्सपेंस को और इस मशीन की वैल्यू को टोटल कर दूंगा तो मेरे लिए ये मशीन 55,000 की है। और याद रहे इस 2,000 का मेरे पूरे क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ना ही मैं एक्सपेंस का अकाउंट बना रहा हूं, ना ही मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं। तो अगर मैं ना ही एक्सपेंस का अकाउंट बनाया ना ही कैश का अकाउंट बनाया तो उसकी मुझे लेजर पोस्टिंग करूंगा तो एक्सपेंस और कैश का अकाउंट तो मैं बना ही नहीं रहा हूं। तो इसलिए मेरे लिए ये वाला पॉइंट जो है इस क्वेश्चन में टोटली इग्नोर होने वाला है, ध्यान रहे। ठीक है? कुछ बच्चे इस पॉइंट को भी इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो डेट्स के साथ सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 1 मई 2021 को एक मशीन परचेज करी है और जिसकी वैल्यू 55,000 रुपीज की है। और उसके बाद मैंने 1 अक्टूबर 2021 को फिर से एक मशीन परचेज करी है जिसकी वैल्यू 30,000 रुपीज़ है।
बस बात खत्म होगी। चलो अब क्वेश्चन हटा दूं मैं, चलो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जो मेरे सामने है अब मैं उसकी वर्किंग बना देता हूँ। तो क्वेश्चन में 21-22 की अकाउंटिंग होएगी और 22-23 की अकाउंटिंग होएगी। एक मशीन मैंने 55,000 की यहाँ पे खरीदी है और एक मैंने 30,000 की यहाँ पे खरीदी। तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगी, ये मैंने 1/5 को परचेज करी है 1 मई को, देयरफॉर इसके ऊपर 11 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। इसको मैंने 1/10 को परचेज करा तो मेरे लिए 9 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी। मैं लिखूं तो डेप्रिसिएशन 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, 1 की, 2 की और 3 की। यहाँ पे 10 की, 11, 12, 1, 2 और 3rd मंथ की। तो ये 11 मंथ की, ये 6 मंथ की और इसके ऊपर 12 मंथ की और इसके ऊपर भी 12 मंथ की। अब वैल्यू लिख लेते हैं 55,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से ही है। तो 55,000 के ऊपर अगर मैं बात करूं 10% की, तो 55,000 का जो 10% है वो हो जाएगा 5500। और 11 मंथ की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी लग जाएगी? वो लग जाएगी 5041। तो सर ये पॉइंट्स में क्यों आया क्वेश्चन? तो राजे कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स में आ गया तो फिर क्या हो गया, कभी कभार क्वेश्चन पॉइंट्स में आ जाता होता है तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके ऊपर तो पूरे 12 मंथ की लगेगी और इसके ऊपर पूरे 12 मंथ की लगेगी। तो यहाँ पे 6 मंथ की कितनी होती है? 30,000 का 10% 3,000 होता है, तो 6 मंथ का कितना हो गया? 1500। या ठीक है, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट पड़ा। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक सिंपल इसकी वैल्यू माइनस करके लिख देनी है यहाँ पे 49959, उसमें से 5500 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो वैल्यू रहेगी 44459। इसके ऊपर 28,500, 25,500। चलिए, तो मुझे मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो मैं प्रिपेयर कर देता हूँ। 2 ही सालों का बनाना है तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। तो डेट कौन सी है? 1/5/2021 टू कैश। हाउ मच? 55,000। 1/10/2021। राजे आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। मैंने आपको बहुत क्वेश्चन फॉर्मेट में सिखा दिए हैं, तो अब मैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम हम ख़राब ना करें। 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन लगेगी। डेप्रिसिएशन कौन सी लगेगी? ये दोनों डेप्रिसिएशन। तो ये कितना होता है? 5041 प्लस 1500, तो टोटल कितना हो गया? 6541। टोटल कितना हो गया बेटा? 6541। अब 6541 जो है वो माइनस कर दो 85,000 में से। क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल है वो कितना बन जाएगा? 85,000। तो इधर भी कितना बन जाएगा? 85,000। डेट कौन सी है? 31/3/22 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो वो कितना बन जाएगा रजे? वो बन जाएगा 78,459। उसके बाद 1/4/2022 को 2 बैलेंस ब्रोड डाउन 78,459। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितनी है? 55 + 3,000 कितना होता है? 55 + 3,000 इज 8,500 और बैलेंस कैरी डाउन। तो कैरी डाउन कितना बच जाएगा? 69959। क्यों? क्योंकि इसका टोटल 78,459 होना चाहिए, तो इसका टोटल भी 78,459 होना चाहिए। ठीक हो गया? क्लियर? ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था और इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ पे? ये रहा। इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन सर ने और दे दिया आपको। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। कहता, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देख लो। कहता आपको मशीन अकाउंट बनाना है फॉर द
अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2025 का। तो अच्छी बात ये है इस क्वेश्चन की कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो मशीन अकाउंट बनाना है वो आपको मेंटेन करना है सिर्फ एंड सिर्फ 2024-25 का। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है राजे, ये वाली जो डेट है ना 1 अप्रैल 2024 है, याद रखना 1 अप्रैल 2024 है। ये सिमिलर वही क्वेश्चन है जो हमने पहले करा है, तो आप इसको अच्छे से मेंटेन करोगे, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में ईयर्स का पंगा है, वो मैंने ठीक कर दिया। ये जो है 2022 की जगह 2024 है और ये 2023 की जगह 2025 है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन पड़ा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत आएगी मुझे बताना, मैं आपको डिस्कस करूंगा इसी क्वेश्चन को। ठीक है जी। उसके बाद बस ये क्वेश्चन है, इसका जो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।